हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग कवर कर रहे हैं इंटीग्रेशन और आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.6। लास्ट के लेक्चर में हमने कवर किया था बाय पार्ट्स विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका कॉन्सेप्ट सीखा था और हमने एनसीईआरटी से एग्जांपल देखे थे कैसे उन्हें। तो आज हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.6 विच इज बेस्ड ऑन बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। अगर आप मेरे से पूछो तो इनडेफिनिट में सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में एक्सरसाइज फॉर इनडेफिनिट इंटीग्रल यही वाली है, क्योंकि बाय पार्ट्स का क्वेश्चन 99% आता है। या तो वो आपका इस तरह से आएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, या वो कहीं ना कहीं पेपर में एक बार बाय पार्ट्स का इंटीग्रेशन में क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन 1 to 10। इस एक्सरसाइज में टोटल 23 क्वेश्चन है, 24 या 23 क्वेश्चन है, जिसे हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। इस वाली एक्सरसाइज में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन 1 to 10 और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे बचे हुए क्वेश्चन 11 to 24। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको यह ध्यान होगा, बाय पार्ट्स में जो सबसे मेन चीज है वो है आइलेट। हमें अगर आइलेट पता है तो आप बाय पार्ट्स बहुत आसानी से लगा सकते हो। इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, इसी हिसाब से हम यू और वी चूज करते हैं और आगे क्वेश्चन करते हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे यहां से। पहला क्वेश्चन आपको दिया है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डीएक्स। अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपको पता है जो बाय पार्ट्स होते हैं, पहले तो ये सोचो बाय पार्ट्स क्यों लगेगा। अगर आप देखो, एक मेरा फंक्शन है एल्जेब्रिक और एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, जो कि अभी तक और किसी भी वाले मेथड से सॉल्व नहीं हो सकते। दूसरी चीज, ये दोनों प्रोडक्ट में, तो जब भी दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस प्रोडक्ट में हो तो हमारा एल्जेब्रिक लगता है, हमारा बाय पार्ट्स लगता है। बाय पार्ट्स का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू, अंदर फिर से इंटीग्रेशन वी डी एक्स और बाहर आपका फिर से dx आ जाएगा। सो दिस इज योर बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। अगर आप अब देखो, इसमें u और v जो होता है, नॉर्मली अगर आप देखो तो u और v हम लोग कैसे लेते हैं, जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन आप आराम से कर दो उसे v लिया जाता है, और जिसकी इंटीग्रेशन मुश्किल है उसे u लिया जाता है। कायदे से ये होता है, लेकिन उसी को डिसाइड करने के लिए हमारा रूल चलता है आइलेट। आइलेट के हिसाब से जो फंक्शन पहले आता है उसको हम u ले लेते हैं और जो फंक्शन बाद में आता है उसे v ले लेते हैं। तो अगर आप कंपेयर करो तो यहां पे हमारा एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, तो इस हिसाब से आप चेक करोगे तो आपका u जो है डेट विल बी इक्वल टू x और v आपका होगा साइन x। करेक्ट, u आपका होगा x और v होगा आपका साइन x। अब जब मेरा u और v डिसाइड हो गया तो हम लोग लगाते हैं बाय पार्ट्स। तो हमने क्या किया, यहां पे देखो, u इंटीग्रेशन v dx, हमारा v है साइन x, u है x, तो आपने यहां पे सीधे लिखा i इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करना में u को लिखा मैंने x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस, अब आपने एक इंटीग्रेशन का साइन डाला, अंदर होगा आपका d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, और बाहर आपका इसके बाद फिर से एक dx लिखोगे। अब देखो, इस पार्ट को फिर से समझ लो ध्यान से। एक साइन होता है बाहर आपका इंटीग्रेशन का, जिसके अंदर ये पूरा है। इस पूरे में u का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, v का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, जो भी रिजल्ट आएगा उसका फिर से dx के हिसाब से इंटीग्रेशन होगा। तो ये बेसिकली एक इंटीग्रेशन के अंदर पूरा फंक्शन है। तो अब हम लोग यहां पे अप्लाई करते हैं, i इज इक्वल टू x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हुआ आपका माइनस कॉस एक्स, तो आपने यहां पे लिखा माइनस कॉस एक्स डीएक्स। अब आप आगे चले तो i इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स डीएक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो आपका आ जाएगा आप सीधे i इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। सो दिस इज योर फाइनल बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन एंड दिस इज योर आंसर। तो अब अगर आप ये सोचो ये किसी और मेथड से हो सकता है, बिल्कुल नहीं, ये खाली बाय पार्ट से होगा। जब भी आपको एक एल्जेब्रिक फंक्शन कोई भी मिक्सचर दिया, आइलेट,
इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, इनमें से किसी का भी प्रोडक्ट दिया है तो आप सीधे बाय पार्ट्स लगाओगे। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है टू इंटीग्रेट दिस क्वेश्चन। और आपको अगर फॉर्मूला याद है, इट इज वेरी इजी। चलिए, आई होप ये क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 2 पे। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 3x dx। अब सबसे पहले फिर से अगर मैं आइलेट लगाऊंगा तो आइलेट के हिसाब से a पहले आता है विच इज एल्जेब्रा, और t बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो आपने क्या किया, u को ले लिया x और v को ले लिया आपने साइन 3x। अच्छा, अगर आपको बाई चांस आइलेट याद ना हो तो भी ये जरूरी नहीं है कि आप आइलेट के बिना बाय पार्ट्स नहीं कर सकते। आप सीधे सीधे ये देख लो x और साइन 3x में से किसकी इंटीग्रेशन आपको सिंप्लीफाई हो रही है। देखो, x की इंटीग्रेशन करोगे आपको x² 2 आ जाएगा, जो कि ज्यादा बर्ड है, तो वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। साइन 3x की इंटीग्रेशन में cos आएगा, जो कि आप एक तरह से सिंप्लीफाई वापस कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये भी है, देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज वेरी इजी 1। तो जो भी चीज आपको सिंपल लगे डिफरेंशिएशन में या इंटीग्रेशन में, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रही हो, उसे u ले लीजिए और दूसरी चीज को v ले लीजिए। तो अब चलो, ये u और v डिसाइड हो गया। अब इसके बाद पहले फॉर्मूला लिख दो। तो हमने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में d बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन v डी एक्स ब्रैकेट क्लोज dx। अच्छा, देखो, एक चीज और समझना, ये फॉर्मूला आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये फॉर्मूला हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आप चाहो तो ये पूरा ना लिख के आप इसकी जगह सीधे लिख सकते हो टेकिंग x एक्स द फर्स्ट फंक्शन एंड साइन 3x एक्स सेकंड फंक्शन, और सीधे आप क्या कहते हैं, आप इंटीग्रेशन लगा सकते हो, मतलब सीधे आप फॉर्मूला लगा सकते हो। तो डायरेक्टली हम लोग फिर इसके बाद ये लिखेंगे i इज इक्वल टू x इंटीग्रेशन साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx ब्रैकेट क्लोज dx। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, क्योंकि जो एनसीईआरटी में दिया है वो आपको ऐसे दिया है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेंट ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने फर्स्ट फंक्शन को u और सेकंड फंक्शन को v रिप्रेजेंट कर रखा है। अब आपने कहा i इज इक्वल टू साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस x कॉस 3x अपॉन 3 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू माइनस कॉस 3x अपॉन 3 प्लस c। अब आपने यहां पे माइनस कॉस 3x अपॉन 3, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी प्लस cos 3x अपॉन 3 प्लस c। अब cos का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस साइन, सॉरी, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो आपने यहां पे लिखा प्लस साइन 3x अपॉन 3 इंटू 3 9 प्लस c। So this will be your answer for question number 2. So I hope ये by parts clear है। Let us move to next question, which is question 3. Question 3 में आपको दिया हुआ है x स्क्वायर e की पावर x dx। अब देखो, मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, बार बार ये बोल रहा हूं, आपकी मर्जी है, आप इसे यहीं पे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन भी ले सकते हो, u और v भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, डेट इज अप टू यू। हमारे को बेसिकली इसमें बाय पार्ट्स में प्रोडक्ट रूल लगाना होता है। तो आइले, अगर मैं इसमें देखो, देखो ये वाला जो फंक्शन है ये आपका एल्जेब्रा और ये है आपका एक्सपोनेंशियल। तो आइलेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका टिग्नो एल्जेब्रा पहले आता है, टिग्नो में एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो आपने यहां पे ये लिख दिया आपको u और ये लिख दिया v। तो आपने कहा देयरफॉर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और v इज इक्वल टू e की पावर x। और आपको ये कॉन्सेप्ट समझना हो तो प्लीज मेरे पीछे वाले लेक्चर को देख लेना, मैंने आपको क्लियरली समझा रखा है u और v क्यों आता है, हम लोग क्यों लिखते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में। लेकिन क्या रीजन है, क्योंकि
जब तक आपको बाय पार्ट्स का मेथड क्लियर हो जाएगा तो दिस विल बी वेरी इजी टू डू। अब आपने क्या किया, सीधे लगाया I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई की एक्स की पावर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। यह आ गया। अब आपने जब इसे सॉल्व किया तो देखो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होगी माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 2x, इसकी इंटीग्रेशन होगी ई की पावर एक्स डी एक्स। ये ई की पावर एक्स हुआ, बाहर का डी एक्स आ गया। तो मैंने देखा हमारा भी ये सिंप्लीफाई हुआ, तो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 बाहर एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। अब आप देखोगे अभी भी आपका ये इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अभी भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल है, तो मुझे यहां पे फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। मैंने क्या किया, इसे ले लिया I1। तो अब I1 लिया आपने, ये आपने अलग से छोड़ दिया, ये बाद में हम वैल्यू डालेंगे, ये आपका I1 हो गया। अब पहले I1 को इंटीग्रेट करते हैं। I1 इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। इसमें आपने कहा दिस इज 1, दिस इज 2, करेक्ट। तो आपने फिर से 1 और 2 की जगह u और v लिख दिया, हम लोग u और v लेके चल रहे। तो आपका पहला फंक्शन u ये और ये v, तो हमने लगाया x u इंटीग्रेशन v dx, मतलब सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx पर dx। अब इसे सिंप्लीफाई किया तो I1 विल बी इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होती है माइनस इंटीग्रेशन का साइन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होगा 1, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स होगा आपका वापस ई की पावर एक्स, तो ये आपने लिख दिया इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। तो 1 इंटू ई की पावर एक्स तो क्या हुआ, ई की पावर एक्स हुआ, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन किया तो इट विल बी सेम ई की पावर एक्स। तो आपका I1 आ जाएगा इंटीग्रेट करके ये। अब इस I1 को मैंने उधर डाल दिया, यहां पे डाल दिया, कौन से वाले में, इधर I में। तो I विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2, I1 में आ गया आपका एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस C1। इसे आपने कहा I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स माइनस 2C1 को मैंने एक प्लस C लिख दिया। तो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरह से आपका सिंप्लीफाई होके आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस C। तो नेक्स्ट अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 पे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में x log x dx। तो अब आपने क्या किया, इफ वी अप्लाई अगेन आइलेट, तो आप देखोगे आपका पहला जो फंक्शन है एल्जेब्रा और दूसरा फंक्शन है लॉगरिथमिक। आप कंपेयर करो तो अब की बार फर्स्ट फंक्शन या आप कहोगे u आपका हो जाएगा log x और ये वाला सेकंड फंक्शन होगा, तो आपने कह दिया u इज इक्वल टू log x और v इज इक्वल टू x, आपने ये ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो फिर से मैं बता रहा हूं, आप वैसे अगर आइलेट नहीं भी लगाओ तो क्योंकि log x का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही नहीं है, तो आप log x को तो v सेकंड फंक्शन लोगे ही नहीं, तो इसलिए आपने इसे फर्स्ट फंक्शन लिया, तो ऑब्वियसली ये सेकंड फंक्शन होगा, ठीक है। अब चलो इसे करते हैं। तो I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन विच इज u इंटीग्रेशन ऑफ v dx विच विल बी x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अगेन d by dx ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन dx। तो दिस इज u इंटीग्रेशन v dx माइनस d by dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx पूरे का इंटीग्रेशन। अब आपने इसे इंटीग्रेट किया तो ये विल बी log x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस d by dx of log x will be 1 by x into integration of this will be x square by 2
प्लस कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, ये आपका कट के आ जाएगा x/2। तो इसे सिंपल इंटीग्रेट करना, तो आपने लिख दिया i इज इक्वल टू x² 2 log x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x, फिर से आपका होगा x² 2 प्लस c, विच विल बी सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू x² log x अपॉन 2 माइनस x² 4 प्लस c। So this is your answer for question number 4। बाय पार्ट से इंटीग्रेट करके निकल गया। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 भी सिमिलर है, जैसा कि पहले तक, खाली फर्क क्या है, वहां पे था आपका x log x, क्वेश्चन 4 में था x log x, यहां पे आपका x log 2x, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फर्स्ट फंक्शन जो है u, इट विल बी log 2x और v विल बी अगेन x। तो आपने फिर से यहां पे फॉर्मूला लिख दो, चाहे अगर आपको नहीं याद है, u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx इंटू df। तो अब यहां पे लगाते, देखो u आपका हुआ log 2x, v हुआ आपका x, कैसे निकला, सेम लॉजिक, आइलेट में log पहले आता है a बाद में, तो ये आपका log 2x u हो गया और vx हो गया। अब हम लोग लगाते हैं इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू u मीन्स log 2x इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ log 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx ब्रैकेट बंद एंड dx। सो i विल बी इक्वल टू log 2x इंटू x² 2 माइनस d by dx ऑफ log 2x क्या हो जाएगा आपका 1/2x इंटू 2, log 2x का 1/2x इंटू 2 इंटू x² 2 प्लस c। यहां से आपका 2 से 2 कट गया, x से x कटा, आपका आ गया x/2, तो आपने इसे वापस लिख दिया x² 2 log 2x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन x dx प्लस c। x का इंटीग्रेशन किया तो आपका आ जाएगा x² 2, तो अगेन आपने इंटीग्रेट किया इसे, तो इधर तो आया x² 2 इंटू 2 अब जाएगा 4 प्लस c। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो है ना सिंपल। तो अगर आपको बाय पार्ट समझ में आ जाएगा तो इससे सिंपल मेथड कोई नहीं है, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टू डू। तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। अब क्वेश्चन 6 में आपको दिया हुआ है x² log x। फिर से कंपेयर करेंगे तो आइलेट से अगर कंपेयर करेंगे, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, दिस विल बी सेकंड फंक्शन। तो सबसे पहले हमारा u और v डिसाइड हो गया, u विल बी इक्वल टू log x एंड v विल बी इक्वल टू x²। अब उसके बाद हम लोग आइलेट अप्लाई करेंगे, तो i इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² dx ब्रैकेट क्लोज एंड dx। अब चलो अब इसे करते हैं, तो log x एज इट इज हुआ, x² का इंटीग्रेशन हुआ आपका x³ 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ log x हुआ 1/x इंटू x² का इंटीग्रेशन हुआ आपका x³ 3 dx। ये कट गया, आपका आ गया x²। log x इंटू x³ 3 माइनस 1/3 x² dx प्लस c। x³ log x अपॉन 3 माइनस x³ 9 प्लस c। सो दिस इज योर इंटीग्रल फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आपका इसमें x³ log x by 3 माइनस x³ 9 प्लस 6।
तो इस तरह से आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो बाय पार्ट्स में जैसे ही आपको यू और वी डिसाइड हो जाता है, उसके बाद इंटीग्रेशन का पार्ट बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हमारे को नॉर्मल जो फॉर्मूले वाली इंटीग्रेशन है जो हमने 7.1 में यूज करी थी 19% वही लगती है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता। कभी कभी सब्स्टिट्यूशन भी लग जाएगी, पर मोस्टली हमारा क्वेश्चन इससे हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 में आता है x साइन इनवर्स x dx। तो अब आप देखोगे आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, दिस इज एलजेब्रा, एंड जो सेकंड फंक्शन दिया है वो आपको दिया है इनवर्स फंक्शन। तो आप अगर आईलेट से कंपेयर करोगे तो फिर से आप देख सकते हो आई पहले आता है, इनवर्स पहले और एलजेब्रा बाद में। तो आपने कह दिया ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। मतलब यू कैन राइट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और v आपका हो जाएगा x। अब फिर से फॉर्मूला लगाते, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx इंटू dx। अब अगर आप वैसे भी देखो साइन इनवर्स x की तो इंटीग्रेशन आपको पता ही नहीं है, तो हमें x कोई सेकंड फंक्शन वैसे भी लेना पड़ता, क्योंकि अगर साइन इनवर्स की इंटीग्रेशन नहीं पता तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन में डाल ही नहीं सकते, वो इंटीग्रेट होगा ही नहीं आपका। ठीक है, अब आपने कहा i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एज इट इज हुआ इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन हुई 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 आपकी हो गई ये dx। अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, तो मैंने कहा a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे इस पार्ट पे इंटीग्रेट करना है ये वाले को। अब अगर आप डायरेक्टली देखो अभी तो आपका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसे मैं अलग से I1 लेके फिर कोशिश करता हूं इसको इंटीग्रेट करने की। तो अब ये मैंने I1 ले लिया, therefore I1 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे देखते हैं हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो अगर मैं अब इसके डिनोमिनेटर में देखूं तो हमारा है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां पे, तो और अगर मैं न्यूमिनेटर में देखूं तो एक्स स्क्वायर है, तो आपकी डिग्री जो है वो सेम है। लेकिन अब क्या चक्कर है, देखो कि हम लोग अभी इसे कुछ रिड्यूस नहीं कर सकते। अब एक तो अगर आप मान लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी करते हैं तो भी क्या कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो हमने क्या किया, देखो दो ऑप्शन है, या तो जो मैंने सिखाया हुआ आपको, आपने क्या किया डिनोमिनेटर को बाहर लिख दिया, तो इसे हम लोग डिग्री कम से ज्यादा में लिखेंगे तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां पे लिख दिया एक्स स्क्वायर। जब आपने डिवाइड किया तो यह -1 आएगा, -1 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस प्लस, तो ये तो कट जाएगा, आपका रिमाइंडर आएगा 1। इसका मतलब आप जो मेरा I1 है इसके न्यूमिनेटर को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, -1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट। और आपने क्या किया डिनोमिनेटर में सेम रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपने यहां पे भी क्या किया, इसे सेपरेट कर देता हूं थोड़ा सा, ये रिमाइंडर वाला पार्ट है तो इसको मैंने इधर लिख दिया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स, दोनों में dx लिख दिया। अब अगर मैं देखूंगा तो मैंने वही किया, क्योंकि डिग्री सेम थी, एक्स स्क्वायर था, तो मुझे अब मैंने बताया कि कभी भी एफ ऑफ पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ, तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए डिनोमिनेटर को बाहर लिखा, न्यूमिनेटर को अंदर लिखा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, आपका है -1, मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर की जगह लिख दिया -1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा वो वाला पार्ट -1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर की पार्ट आपने क्या लिख दिया, जो रिमाइंडर था आपका वो आपने ऐड किया तो +1 हो जाएगा इधर, तो ये और ये डिनोमिनेटर में सेपरेट कर दिया। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करना चाहूं तो मैं माइनस इधर कॉमन ले सकता हूं, तो ऊपर आएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस dx अपॉन रूट 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप ये वाला पार्ट देखो तो आप इधर तो आपको दिख रहा है रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, आपका ये वाला पार्ट तो इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इधर देखो तो आपका ये कट जाएगा
और आपका ऊपर आ जाएगा √1 - x²। अब देखो बेटा, ये जो रूट अब एक में तो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो मुझे dx अपॉन √a² - इसकी तो आइडेंटिटी पता है आपको, होती है साइन इनवर्स x प्लस सी, साइन इनवर्स x/a प्लस सी। लेकिन अगर यही चीज न्यूमिनेटर में हो तो क्या आइडेंटिटी होती है? तो ये आइडेंटिटी आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखोगे, एक्सरसाइज 7.7 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इधर लग रहा है तो मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि ये क्या होती है। अगर यही आइडेंटिटी मैं √a² - x² की लिखूं तो मैं यहां पे लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं, दिस इज इक्वल टू x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। अगर आपका न्यूमिनेटर में √a² - x² dx होता है तो आपकी आइडेंटिटी जो है वो ये हो जाती है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। तो मेरे ख्याल से ये जो आइडेंटिटी है आप अगले एक्सरसाइज में सीखोगे, लेकिन अभी अप्लाई हो रही है तो हम लोग लगा सकते हैं। तो मैंने पहले वाले पार्ट में जो ये वाला पार्ट है, इसमें मैं लगाऊंगा ये वाली आइडेंटिटी और इस वाले में मैं लगाऊंगा ये वाली आइडेंटिटी। तो चलो अब दोनों आइडेंटिटी लगाते हैं। तो पहले मैंने इसे लिख दिया सिंप्लीफाई करके, I1 विल बी इक्वल टू माइनस बार √1 - x² को भी अच्छा a² - x² की फॉर्म में लिख दो, थोड़ा सा √1² - x² dx प्लस dx अपॉन √1² - x²। अब जब आपने ये किया तो I1 की जो वैल्यू है इट विल बी माइनस x/2, x/2 x तो x है, √a² - x² विच विल बी सेम प्लस a²/2, a आपका 1 है तो a²/2 साइन इनवर्स x, ये आ गया, प्लस इधर आपका आ जाएगा dx अपॉन √a² - x² इज साइन इनवर्स x प्लस सी। तो यहां से आपने ये माइनस को इधर खोला तो I1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस x/2 √1 - x² माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस C1। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो I1 में यहां पे तो लिख दिया माइनस x/2 √1 - x² माइनस हाफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x हो जाएगा आपका 1/2 साइन इनवर्स x प्लस C1। अब इस I1 की वैल्यू को मैं I में डाल दूंगा तो मेरा क्वेश्चन आगे हो जाएगा। तो I मेरा था x² साइन इनवर्स x² साइन इनवर्स x माइनस 1/2 I1 प्लस C। अब इस I1 को मैं इधर डाल देता हूं तो आपका हो जाएगा x² साइन इनवर्स x माइनस 1/2 I1 की जगह आया माइनस x/2 √1 - x² प्लस 1/2 साइन इनवर्स x। C प्लस था, C1 की जगह C लिख दिया, वो बात एक ही रहेगी हमारी, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं बस। I इज इक्वल टू x²/2 साइन इनवर्स x, इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x/4 √1 - x², ये देखो इसे और इसे मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस हो गया और 1/2 इंटू x/2 x/4 √1 - x² माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं तो आप यहां पे भी छोड़ सकते हो। एक बार हम लोग इसे यहां पे x²/2 माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस x/4 √1 - x² प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। एलसीएम लेना है, 4 लेके एलसीएम लेके अगर बाद में कोई आंसर दिया वो लिख दीजिएगा, वरना ऐसे भी छोड़ दीजिए। तो ये एलसीएम ले लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस 1 साइन इनवर्स x 1/4 प्लस x²/4, तो 4 बार कॉमन ही निकल सकता है। थोड़ा सिंप्लीफाई अच्छे से लिख देते हैं बस, जरूरी नहीं है, ये 1/4 कॉमन निकल गया तो x²
√1 - x² प्लस 1/4 बाहर आ गया। सो दिस इज हाउ यू डू क्वेश्चन 7। अब देखो बेटा, ये जो तरीका था इसमें मैंने आपको एक नया फॉर्मूला सिखाया जो कि मैं आगे एक्सरसाइज में सीखूंगा। अब आप कहोगे सर आगे वाली एक्सरसाइज का फॉर्मूला क्यों लग गया, इसके बिना हमने तो अभी पढ़ा ही नहीं था। तो देखो बेटा, ये एक अप्रोच थी। जैसा मैंने बताया, इंटीग्रेशन की बहुत सारी अप्रोच होती है, ठीक है। तो अगर आपको मान लो इससे नहीं समझ में आया, या आपको साइन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन नहीं करनी आती, या बाय चांस आपको ये नहीं पता कि साइन इनवर्स एक्स को कैसे यूज करना है, तो हमारा जो दूसरा मेथड है, मेथड 2, वो सीखते हैं। आप दोनों मेथड एक जैसे, आपको जो ठीक लगे आप उससे कर सकते हो और दूसरा वाला छोड़ सकते हो। तो आपको मैं बताता हूं मेथड 2, ठीक है। चलिए मेथड 2 करते हैं। तो देखो, हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो मैंने कहा आई मुझे गिवन है एक्स साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। अब मैंने क्या किया, लेट साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा ले लिया। जैसे ही मैंने ये लिया तो मेरा एक्स क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा ना। देखो ये उधर जाएगा, एक्स हो गया साइन थीटा। तो अगर मैं डीएक्स निकालना चाहूं तो मेरा डीएक्स होगा कॉस थीटा डी थीटा। तो मैंने इस आई को अपने चेंज करके लिख दिया, आई इज इक्वल टू एक्स की जगह आया साइन थीटा, साइन इनवर्स एक्स की जगह आएगा एक थीटा, और डीएक्स की जगह आएगा आपका कॉस थीटा डी थीटा। अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करूं तो ये होगा थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब मेरे को ये पर्सनली जो है थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इसमें आपको चीजें सोचनी पड़ेंगी, ज्यादा सोचना पड़ेगा। देखो आप क्या करोगे, आपको ये साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है, इसका तो मुझे कुछ नहीं पता ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, इंटीग्रेशन भी नहीं और डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसे 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो अब ये आपका आई आ जाएगा 1/2 थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। ये आपका आई आ गया। अब जैसे ये आई आया, अब आपको इसे इंटीग्रेट करने के लिए सिंपल सा आईलेट का रूल लगाना है। हमें लगाना है आईलेट। अब आईलेट में ये जो थीटा है ना बेटा, ये कंसिडर होगा ए, और ये पूरा है आपका टी। तो आपका बेसिकली अगर आप कंपेयर करो तो ये वाला हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड। तो मैंने यहां पे लिख दिया u इज इक्वल टू थीटा और v इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ठीक है। u को थीटा लिख दिया, v को साइन थीटा लिख दिया। अब अगर मैं बाय पार्ट्स लगाऊं, हाफ तो एज इट इज रहा, u इंटीग्रेशन v dx, तो थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx of first function which will be theta integration of sin 2 theta d theta। और ये मैंने ब्रैकेट बंद किया और इधर मैंने फिर से लगा दिया यहां पे d थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के नहीं। तो मेरा सारा का सारा थीटा के रिस्पेक्ट में चलेगा। अब यहां पे मैंने किया i इज इक्वल टू 1/2 थीटा एज इट इज साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन आप करोगे तो इट विल बी माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये इधर लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx d बाई डी एक्स ऑफ थीटा। देखो जैसे डी बाई, सॉरी ये डी बाई डी थीटा होता है, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू, फिर से ये आएगा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, इंटीग्रेशन में बाहर लिख दिया डी थीटा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये 1/2 तो एज इट इज रहेगा, ये वाला पार्ट तो हमें सॉल्व कर बाद में करेंगे 1/2 से। अब इसे लिख दिया माइनस थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। तो अब आपका यहां पे हुआ आई इज इक्वल टू 1/2 माइनस थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 2, इसको प्लस 1/2 को बाहर लिया, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन, जो आपका कॉस 2 थीटा है उसका इंटीग्रेशन फिर से क्या होगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी। अब आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आपका होगा
1/2 -3 cos 2 थीटा/2 प्लस 1/4 sin 2 थीटा। ठीक है ना, देखो यहां पे हुआ sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा/2, cos 2 थीटा का किया आपने sin 2 थीटा/2, तो ये आ गया आपका। अब आपको इसे आगे सिंप्लीफाई करना है। देखिए बच्चों, अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें अब वापस x में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये पूरा का पूरा थीटा में, लेकिन मेरे को जो आंसर है वो x में निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1/2। अब देखो मेरे को जो क्वेश्चन में लिया है मैंने, वो क्या लिया है, साइन इनवर्स x को थीटा लिया है, तो मेरे पास थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x और x को साइन थीटा डालूंगा, इस तरह से करूंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या करना है। मैंने सबसे पहले तो इस थीटा को तो मुझे पता है, लेकिन cos 2 थीटा भी नहीं पता। cos 2 थीटा को मैंने लिख दिया 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि मेरे को साइन थीटा की वैल्यू पता है x है। ठीक है, प्लस 1/4 साइन 2 थीटा को मैंने लिखा 2 sin थीटा cos थीटा प्लस c। अब यहां पे मैं 1/2, अब देखिए माइनस थीटा, थीटा की जगह हम डालेंगे, अगर आप यहां पे देखो ध्यान से ऊपर, और थीटा की जगह हम डालेंगे साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हमने यहां पे थीटा की जगह डाला साइन इनवर्स एक्स। 1 - 2। अब आप बात करो साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या है आपका, एक्स, तो यह आ जाएगा आपका फिर से 1 - 2x²। थीटा की जगह आ गया साइन इनवर्स एक्स, ये आ गया 1 - 2x², प्लस ये कटा 2, तो इधर तो 1/2। साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं वापस x, cos थीटा होता है आपका √1 - sin स्क्वायर थीटा, विच कैन बी रिटर्न एज 1 - x²। ये मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं अलग से, अगर नहीं कंफ्यूज। देखो cos थीटा विल बी इक्वल टू √1 - sin स्क्वायर थीटा, विच विल बी √1 - sin थीटा, क्योंकि मेरा x है उसकी जगह आ गया ये, तो यही वाली चीज मैंने इधर लिख दी है। तो अब ये मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन x में हो गया, इसे सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूं -1/4 इस -1/4 1 - 2x² साइन इनवर्स x प्लस x/4 √1 - x² प्लस c। So this is your answer for question number 7। इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये आपका x/4 √1 - x² माइनस 1/4 इस -1/4, या इस माइनस को अंदर ले जाओ, इसे हम लोग पहले वाले फॉर्म में लिख देते जैसे पहले वाला था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं i = 1/4। इस माइनस को देखो, एक तो जरूरी नहीं है, ऐसे भी छोड़ सकते हो, इधर ले गया मैं वैसे मैच करा रहा हूं कि आपका अगर जो पहले हमने निकाला था उसकी तरह मैच कर जाए, तो ये आपका ये हो गया। दिस इज योर आंसर। 1/4 2x² - 1 साइन इनवर्स x प्लस x, ये x था, x √1 - x², तो यही हमारा इधर आ गया। ठीक है, तो ये दोनों मेथड है। देखो पर्सनली मुझे ये वाला आसान लगता है, क्योंकि आप जैसे ये फॉर्मूला सीख जाओगे आप डायरेक्टली ये लगा सकते हो, ये स्टैंडर्ड मेथड है। लेकिन आपको ये नहीं है तो ये वाला मेथड भी इक्वली गुड है, आंसर अलग भी आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो हमारा सेम आ गया। लेकिन बस इसमें आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये फॉर्मूले को डबल बनाना है, तभी आप इसे आगे इंटीग्रेट कर पाओगे। ये वाली चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपको ये दोनों मेथड क्लियर है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं आपको कौन सा आगे का यूज करना है। हम लोग आगे चलते 7.6 से क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 में आपको दिया हुआ है x tan इनवर्स x dx। अब जैसा मैंने कहा, हमारे को अगर मैं आइलेट से कंपेयर करूं तो आपका आइलेट के हिसाब से ये आपका जो फंक्शन है दिस इज इनवर्स फंक्शन i, और ये वाला फंक्शन है a। तो आपका अगर कंपेयर करोगे तो दिस विल बी योर फर्स्ट फंक्शन, दिस विल बी सेकंड। तो मैंने यहां पे लिख दिया u इज इक्वल टू tan इनवर्स x और v इज इक्वल टू x। अब फिर से मैंने वापस लगाया i इज इक्वल टू u,
यू क्या आपका टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू विच इज दिस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स डी एक्स। सो आई होप ये क्लियर है। मैं फॉर्मूला अगर आपको देखो, ये मैंने फॉर्मूला खुद के लिए बना रखा है बेटा, जरूरी नहीं कि आप इसी को यूज करो। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो उसे लिखना आसान रहता है फर्स्ट सेकंड को यू और वी से। आप कॉन्सेप्ट में फिर से मैं बोलूंगा, कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर देख के अच्छे से समझ सकते हो। अब मैंने यहां पे क्या किया, आई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स आपका होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू। डेरिवेटिव दिस अपॉन एक्स स्क्वायर बाय टू। अब मैंने इसे किया आगे, तो आई विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू बाहर एक्स स्क्वायर dx अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखने में तो देखो ये मुझे वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, तो जैसे हमने पहले किया वैसे ही करना है। लेकिन देखो हमेशा जरूरी नहीं है डिवाइड करना, हम इसे वैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में मेरा वन प्लस एक्स स्क्वायर, न्यूमिनेटर में खाली एक्स स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर में प्लस वन और माइनस वन कर दिया, यही की यही। सर ये क्यों किया? क्योंकि देखो बेटा, जब डिनोमिनेटर में मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वन था, आप अगर इधर प्लस वन माइनस वन करो तो ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। अगर आप डिवाइड भी करते हो तो विश्वास मानो यही चीज आती। नहीं हो रहा विश्वास? करके दिखाऊं? चलो करके दिखा देता हूं एक बार। अगर आप बाहर लेते वन प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर लेते हैं एक्स स्क्वायर, इसे मैं पलट के लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखो कॉन्सेप्ट लॉजिक वही है, डिग्री अगर आपकी सेम है तो यू हैव टू रिड्यूस इन प्रॉपर फंक्शन। डिवाइड किया एक्स स्क्वायर को वन आया, मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये गया आपका आ गया माइनस वन। तो देखो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वन, ये रहा माइनस वन, ये है कि नहीं वही सेम चीज। तो हमारा कोई क्वेश्चन चेंज नहीं हो जाता। बस ये क्या था, मुझे अगर टाइम बचाना है तो मैंने देखा जब मेरे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो मैंने सीधे प्लस वन माइनस वन कर दिया, क्योंकि इससे भी मेरा वही सेम चीज रिड्यूस हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, इसे लिखा एक्स स्क्वायर बाय टू टेन इनवर्स एक्स माइनस, अब इधर सेपरेशन करी, वन बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। ठीक है, हो गया ना सिंपल। अब ये क्या हुआ, देखो ये तो कट गया आपका, और यहां पे आपको पता है फॉर्मूला लगेगा। तो अब ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा हो गया। आप इसे फटाफट इंटीग्रेट कर सकते हो यहीं पे। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। इंटीग्रेट कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में और आंसर लिख देते हैं। एक्स माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स। तो ये आ गया वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स, तो ये आपका टेन इनवर्स एक्स ही आएगा, क्योंकि ए तो मेरा वन है प्लस सी। simplify it further, I is equal to x square by 2 tan inverse x minus x by 2 plus tan inverse x by 2 plus c। अब आप चाहो तो आप 1 by 2 पूरे से कॉमन ले सकते हो, तो अंदर इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन tan इनवर्स x माइनस एक्स बाय 2 प्लस c। tan इनवर्स x के टर्म को एक साथ। So this will be your answer for question number 8। ठीक है, क्लियर है बेटा? अच्छा, अब दूसरी चीज क्या कर सकते हैं इसमें, सेम
एक्स टेन इनवर्स एक्स को थीटा लेके, चलो उससे भी देख लेते, मेथड 2 भी कर लेते, तो कभी आपको ये डाउट ना रह जाए कि उस मेथड से हो सकता है नहीं, लेकिन फिर मुझे लगता है कि ये वाला मेथड बेटर है, ये वाला मेथड आपका लंबा ही होगा, एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस दिस। चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, टेन इनवर्स एक्स को थीटा लिया, तो एक्स कितना हुआ आपका टेन थीटा। तो यहां से मैं डी, अब अच्छा इसे डिफरेंशिएट मत करना, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी थीटा, फिर वही फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ले आओगे तो फिर वापस टेन थीटा में लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं पहले एक्स इक्वल टू टेन थीटा लिखता हूं, फिर डी एक्स को मैं निकालता हूं सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब ये मेरा क्वेश्चन जो है वो चेंज होके हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, इसकी जगह आया थीटा टेन थीटा, तो थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो पहली चीज, अगर आप इसे आइलेट के हिसाब से इसे फर्स्ट लेते हो, ये पूरा सेकंड होगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको आगे सब्स्टिट्यूशन लगानी पड़ेगी, विच इज वेरी लेंथी। आई विल नॉट सजेस्ट कि आप इतना लेंथी जाओ, देखो होने को हो सकता है आप यहां पे करोगे u इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस, मैं आपको बता ही देता हूं, देखो मैं आपको बेटा जब भी हर मेथड कोशिश करके इसलिए दिखा रहा हूं जिससे ये आपको समझ में आए कि आपको क्या आसान है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हमने एक क्वेश्चन मान लो उससे कर दिया, एक क्वेश्चन इससे कर दिया, तो आपको ये ना आप याद करने लगते हो, इसलिए मैं आपको हर एक मेथड सिखा रहा हूं जिससे कि आपको ये क्लियर हो कि आपको किस मेथड से करना है, दैट यू शुड बी एबल टू डिसाइड। अब मैंने यहां पे क्या किया, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर आपने डी थीटा लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन अभी भी आपको ये हो जाएगा, लेकिन देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अब क्या होगा यहां पे, आई इज इक्वल टू थीटा तो एज इट था, इसे इंटीग्रेट करने के लिए आपने टेन थीटा को मान लो यू डाला, ये आपका डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो अब आपका ये आ जाएगा टेन थीटा को, मैं आपको डायरेक्टली कर रहा हूं देखो, या अलग से आप करके देख लीजिएगा, टेन थीटा को आपने यू डाला इधर, तो सेक्स अगर इसे मैं यू डालता हूं तो ये पूरा आपका होगा डी यू, इंटीग्रेशन ऑफ यू डी यू क्या होगा, यू स्क्वायर बाय टू, तो ये मेरा वापस आ जाएगा आपका यू स्क्वायर की जगह वापस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू। अब ये आपको पूरा शो करना पड़ेगा, मैंने आपको डायरेक्टली डाल दिया था, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी थीटा, थीटा होगा वन, इसका इंटीग्रेशन फिर से क्या होगा आपका, क्या आएगा ये तो वन आया, इसका इंटीग्रेशन टेन थीटा को फिर यू डाला, ये पूरा डेरिवेटिव टेन स्क्वायर थीटा बाय टू डी थीटा, यही आया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब ये वाला पार्ट तो मेरा इंटीग्रेट हो गया, आई इज इक्वल टू थीटा टेन स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस, अब टेन स्क्वायर थीटा को आपने लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन बाय टू को बाहर ले लिया, ये आपका डी थीटा है। आगे किया इंटीग्रेट, तो आई इज इक्वल टू वन बाय टू थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन बाय टू, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है टेन थीटा होता है, ये माइनस ब्रैकेट में लिख देता अभी, माइनस वन का इंटीग्रेशन होगा थीटा, तो आपका ये आ गया, ठीक है। अब इसे आपने और सिंप्लीफाई किया, तो वन बाय टू थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन बाय टू टेन थीटा प्लस थीटा बाय टू। अब यहां पे आपने क्या लिया था, थीटा को टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह डाला टेन इनवर्स एक्स, तो जहां पे टेन थीटा वहां पे आ जाएगा एक्स, तो आई इज इक्वल टू वन बाय टू, थीटा की जगह है एक्स और ये टेन थीटा की जगह एक्स आ जाएगा, तो आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, इसकी जगह एक्स स्क्वायर और इसकी जगह टेन इनवर्स एक्स, तो ये मैंने लिख दिया वन बाय टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स बाय टू प्लस, तो आंसर मेरा सेम आ गया इससे भी, लेकिन बात देख लो आपको ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है और आपको उधर क्या करना है।
ये फिर से आपके ऊपर है, आप किस मेथड से करते हो, डेट इज अप टू यू। आंसर दोनों में सेम आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाय 2 प्लस tan इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस सी। तो दिस वाज योर क्वेश्चन 8 फ्रॉम बोथ मेथड। एक बार हमने डायरेक्ट इनवर्स से किया और एक बार हमने थीटा पुट करके किया। अब चलते क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 इज एक्स कॉस इनवर्स एक्स डीएक्स। अब वैसे अगर मेरे से पूछोगे तो फिर से हम लोग वही मेथड लगाएंगे जो हमने एक्स साइन इनवर्स एक्स में लगाया। मेथड वही है, कहानी बस वही है, फॉर्मूला लगेगा और फिर उसके बाद मेथड 2 में आपका थीटा लेके लेंगे। तो चलो अब करते हैं इसे। कंपेयर किया तो फिर मेरा u है कॉस इनवर्स एक्स और v है मेरा x। I इज इक्वल टू u फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स u इंटीग्रेशन x dx into dx। दिस इज योर रिडक्शन और बाय पार्ट फॉर्मूला आपने जब डायरेक्टली इधर लगा दिया। अब सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। तो देखना, अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, इस माइनस को देखो मैंने बाहर नहीं लिया, मैंने क्या किया, इसे लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैं बताऊंगा रीजन। अब आप देखोगे फिर से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है। अब अगर ध्यान हो बच्चों, मैंने पिछली बार आपको 8 क्वेश्चन में ये कहा था, जब इधर भी एक्स स्क्वायर था और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, मैंने +1 -1 करवा दिया था, जिससे क्या था, ये वाला पार्ट सेम बन गया। क्या हम ऐसी कोशिश अभी भी कर सकते हैं? देखो ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर है। मैंने क्या किया, मैंने कहा एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स -1/2 एज इट इज। मैंने यहां पे 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। वन ऐड किया, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे ना इधर, ये आपका सब्ट्रैक्ट -1 आ जाएगा इधर। ये आ गया -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब अगर मैं इसे सेपरेट करूं तो I विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ यहां पे होगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे भी आपका यही होगा। करेक्ट, दोनों को अलग अलग कर दिया आपने। अब इसके बाद सेम आप समझो, ये मेरा पार्ट इसके साथ आ गया और यही अगर आप डिवाइड करते तो भी यही चीज आती। मैं आपके प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूं, आपको नहीं समझ में आया हो ऐसे, आप इसे डिवाइड करके भी लिख सकते हो, आएगा आपका यही वाला पार्ट। और अगर ये नहीं है तो ये देखो, ये यहां पे किया था हमने डिवाइड, इस क्वेश्चन में जब हम यहां पे डिवाइड कर रहे हैं, ये रहा सेम है, एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर, यहां पे बस माइनस का साइन था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहां पे यही सेम चीज इधर आ जाएगी। तो यही सेम चीज को मैंने जब इधर किया तो आपने यहां पे अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए सेपरेट करके लिख दिया, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2। ये आपका जब कटेगा एक रूट से रूट, तो आपका यहां पे आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सारी चीजें, सारे फॉर्मूले सेम लगेंगे, कोई फर्क नहीं है। जो हमने 7th में लगाए थे I1 में, ये आपका I1 था, ये रहा, यही सेम चीज इधर लगेगी।
बस साइन का फर्क होगा, वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे लगाया आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए आपका यहाँ पे ए आपका 1 है और एक्स की जगह एक्स है, तो आप अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये आएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स बाय टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम प्लस ए स्क्वायर बाय टू विच इज 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो अब आपका यहां पे क्या हुआ, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स बाय टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स बाय टू प्लस सी। इन दोनों को सॉल्व किया मैंने तो मेरा ये आ गया -1/2 -1 क्योंकि साइन इनवर्स कॉमन था। अब इसे आखिरी में ब्रैकेट खोल के सिंप्लीफाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर बाय टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाय 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। So this is your answer for question number 9 by using method 1 जिसमें हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन करी। तो आई होप ये क्लियर है। तो आपका ये जो आंसर आ गया, इसी को बेटा हम लोग अगर आप एनसीईआरटी से मैच करो तो वो पूरा कॉस इनवर्स में दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाय टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाय 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स की जगह मैं लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। ये बस मैं एनसीईआरटी से मैच कराने के लिए लिख रहा हूं आंसर, फिर से आपको बता रहा हूं आपका ये भी आंसर सही है, आप इसमें भी छोड़ोगे तो भी कोई गलती नहीं है। अब इधर आपने क्या किया, क्योंकि ये कॉस इनवर्स एक्स था तो सिमेट्री के लिए मैंने ये भी कॉस इनवर्स एक्स में कर दिया, तो अब आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाय 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाय 8 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाय 4 प्लस सी। अब इसमें से एक कॉस इनवर्स एक्स को आप साथ में ले सकते हो, तो आई को आप इधर लिख दोगे एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाय 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पाई बाय 8 प्लस सी को एक नया कांस्टेंट C1 ले सकते हो, ठीक है। अब इसे एलसीएम लिया तो ये आपका आ जाएगा यहां पे 2x स्क्वायर माइनस 1 कॉस इनवर्स एक्स बाय 4 माइनस एक्स बाय 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1। सो दिस कैन बी ऑल्सो योर आंसर। अगर एमसीक्यू दिया है तो मैच करने के लिए आप यहां तक ला सकते हो, नहीं तो ये भी आंसर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा मेथड 1 से एक्स कॉस इनवर्स एक्स का। अब सेम लॉजिक को मैं मेथड 2 से भी करके दिखा देता हूं, जैसे और क्वेश्चन में किया है। तो हम लोग अब चलते हैं मेथड 2 पे। मेथड 2 आपका अगर आप देखोगे डेट इज एक्स कॉस इनवर्स एक्स डीएक्स। आपने सबसे पहले क्या किया, पुट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। एक्स को कॉस थीटा डालेंगे तो आपका जो डीएक्स है डेट विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। पुट कर देते हैं, एक्स की जगह डाला कॉस थीटा, इधर डाला आपने थीटा, डीएक्स की जगह आपने डाला माइनस साइन थीटा, करेक्ट। माइनस को बाहर ले लिया, डी थीटा आगे लिख देते हैं। अब आपने फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सेम जो हमने उधर किया था, तो -1/2 ये हो जाएगा थीटा, इसे मैं लिख दूंगा साइन 2 थीटा। तो ये आपका आ जाएगा आई इज इक्वल टू अब आपने आईलेट लगाया फिर से या फर्स्ट फ्रैक्शन फंक्शन, तो आपका ये फर्स्ट फंक्शन होगा या सेकंड फंक्शन, तो मैंने इधर लिख दिया u इज इक्वल टू थीटा और v इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो अब आपने जब लगाया फॉर्मूला तो -1/2 तो बाहर, u मतलब फर्स्ट फंक्शन
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और पूरे का फिर से डी थीटा। अब इसे इंटीग्रेट किया तो -1/2 थीटा साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन डी बाई थीटा जब 1 होगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा आपका माइनस कॉस 2 थीटा, तो इसे मैंने प्लस बना दिया और यहां पे लिख दिया कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। I इज इक्वल टू -1/2 माइनस थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 2 प्लस 1/2 कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो आपका आ जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2। तो ये हमने यहां पे लिख दिया वापस साइन 2 थीटा अपॉन 2। तो ये आपका क्वेश्चन अब इंटीग्रेट हो गया पूरा। I इज इक्वल टू -1/2 माइनस थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 2 प्लस 1/4 साइन 2 थीटा। अब हम लोग को वैल्यू पुट करनी है। देखो अब अगर आप क्वेश्चन में देखो तो आपने x को लिया था कॉस थीटा, ठीक है, तो मेरे को जहां पे x की जगह मैं कॉस थीटा डालूंगा तो I विल बी इक्वल टू -1/2 माइनस थीटा। इस कॉस 2 थीटा को पहले मैं लिख देता हूं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 2, क्योंकि x को कॉस थीटा लिया है तो मैंने कॉस 2 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिख दिया और 1/4 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी। ये कट गया, 2 आ गया इधर। अब मैंने वैल्यू पुट करनी शुरू करी, -1/2 माइनस थीटा की जगह मैंने डाला कॉस इनवर्स एक्स, कॉस थीटा की जगह डाला एक्स तो 2x स्क्वायर -1 अपॉन 2 प्लस 1/2 साइन थीटा। देखो अब इधर कॉस थीटा तो आपका x हो जाएगा, साइन थीटा को मैंने लिखा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इस x को मैं आगे लिख देता हूं। हो गया क्वेश्चन। अब इसे बस मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका I विल बी इक्वल टू 1/4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इधर मैं लिख देता हूं I विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर -1 कॉस इनवर्स x/4 माइनस x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो दिस वॉज योर आंसर फ्रॉम मेथड 2। ये पूरा का पूरा हमारा डायरेक्टली कॉस इनवर्स की फॉर्म में आ गया, तो ये आपका आंसर मैच कर जाएगा एनसीईआरटी के आंसर से। बट खैर ये दो मेथड है, आपको जैसा सही लगे आप कर सकते हो। अब हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन 10, जो कि इस लेक्चर का होगा लास्ट क्वेश्चन। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 11 से लेके 24 तक क्वेश्चन। तो चलो अब आता है ये वाला क्वेश्चन में आपका साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर डीएक्स। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको, अगर अभी आप देखो डायरेक्टली तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और आगे कुछ नहीं दिया, तो अगर आप ये फर्स्ट फंक्शन ले लेते हो तो ये आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर में। तो इस क्वेश्चन में बेटा मैं सजेस्ट करूंगा जो हम लोग मेथड 2 लगा रहे हैं उसी को लगा के देखते हैं, क्योंकि जब ये स्क्वायर है तो इनवर्स के स्क्वायर को क्वेश्चन में इंटीग्रेट करना इट विल बी वेरी टीडियस, क्योंकि दूसरा फंक्शन भी नहीं है। तो हम लोग इसको एक्स की जगह हमने यहीं पे डाल दिया साइन थीटा और dx को मैंने लिख दिया cos थीटा डी थीटा। तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो चेंज होकर हो जाएगा। देखो थीटा स्क्वायर cos थीटा डी थीटा। अब ये आपका क्या हुआ, यहां पे ये वाला फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड, तो आपने यहां पे लिख दिया u इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर और v इज इक्वल टू cos थीटा। अब मैंने बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगाई, सो I विल बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा ब्रैकेट क्लोज देन डी थीटा। करेक्ट। अब आपने यहां पे I इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर, cos थीटा का इंटीग्रेशन आपका होता है साइन थीटा,
ये तो साइन थीटा हो गया। इधर आपने किया माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा स्क्वायर होगा आपका 2 थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आपने फिर से किया साइन थीटा, और यहां से आ गया डी थीटा। तो अब अगर मैं इसे बाहर निकाल लूं तो आई विल बी इक्वल टू थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 बाहर निकाल दिया, थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब मैं देखूंगा मेरा ये जो पार्ट आया अभी ये डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी एक अलजेब्रा और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमारे को फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको ले लिया I1। तब आपका आ गया I1 इज इक्वल टू थीटा साइन थीटा डी थीटा। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड। तो आपने u को लिया थीटा और v को लिया साइन थीटा। तो I1 विल बी इक्वल टू u, मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ differentiation of u which is first function into integration of second function bracket close then d theta। तो यहां से आपका आ गया थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी थीटा, थीटा का होगा 1, ये जो सेम थीटा इसका फिर से माइनस कॉस थीटा होगा, तो इसे प्लस बना के यहां पे कॉस थीटा लिख देते हैं और डी थीटा। अब यहां से I1 जो है आ जाएगा आपका माइनस थीटा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, तो मेरा फाइनल I1 ये आ गया माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसको हम वापस डालते हैं I में, तो एज I इज इक्वल टू पहले से था मेरा थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 I1। तो इधर I1 की जगह डाला मैंने थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। I इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर साइन थीटा, इसे खोला, प्लस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा। अब मेरा काम आता है वापस वैल्यू को पुट करना। अभी ये थीटा में, थीटा को मैंने लिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्स लिया है साइन थीटा, तो आपने यहां पे अगर एक्स को साइन थीटा लिया है तो अब मेरे को देखना होगा, देखो थीटा तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये एक्स हो जाएगा, इस कॉस थीटा को भी चेंज कर देंगे। तो आपने कहा आई इज इक्वल टू, पहले सब चीज को साइन में लिख देते हैं, ये तो एज इट इज हुआ 2 थीटा, इस कॉस थीटा को लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस सी। अब यहां पे मैंने पुट किया, तो आई विल बी इक्वल टू थीटा की जगह आ गया साइन इनवर्स एक्स, तो यहां पे लिखा मैंने पहले साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये हुआ इस वाले थीटा। देखो थीटा जो है यहां से साइन इनवर्स एक्स होगा, तो इस थीटा की जगह डाल दिया ये, इस साइन थीटा को मैंने डाल दिया एक्स प्लस 2 थीटा की जगह फिर से डाला मैंने साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी। तो आपका ये आंसर हो जाएगा फाइनल, जिसको हम लोग क्वेश्चन 10 के लिए लिख सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इस एक्स को आगे लगा दिया, प्लस 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस 2x प्लस सी। So this is your answer for question number 10। तो ये है हमारे एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन 1 to 10 थे, जो कि हमने इस लेक्चर में कवर किए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूंगा आपके 11 to 24। ये लेक्चर 2 पार्ट में हम लोग कवर करेंगे, जैसा कि हमने 7.5 में किया था। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं प्लीज लेक्चर को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में छोड़िए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए ध्यान से पढ़िए।